हेलो एवरीवन। आप नर्सिंग कर रहे हो लेकिन एबीजी के बारे में नहीं पता, तो चलिए पता करते हैं। तो एबीजी क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो आर्टरी से लिया जाता है। इस टेस्ट से हम ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिटी या अल्कालाइनिटी यानी पीएच को मेजर करते हैं। इससे हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक स्टेटस समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीटर्स और इसके नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। तो एबीजी में कुछ मेन पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि पीएच। इसका नॉर्मल रेंज क्या है? 7.35 से लेके 7.45 तक। ये बताता है ब्लड एसिडिक या अल्कलाइन है। नेक्स्ट PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नॉर्मल रेंज कितना है? 35 से 45 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये लंग्स का फंक्शन दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 22 से 26 MEQ पर लीटर। ये किडनी और मेटाबॉलिक सिस्टम को शो करता है। नेक्स्ट PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 80 से 100 mmHg। ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बताता है। तो नेक्स्ट SaO2। SaO2 का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 95% से लेके 100% तक, यानी ये ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। तो इसके कुछ आप टर्म्स समझ लो, जैसे पीएच कम हुआ तो एसिडोसिस, पीएच ज्यादा हुआ तो एल्कालोसिस। अगर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम हुआ तो रेस्पिरेटरी, और HCO3 प्रॉब्लम हुआ तो मेटाबॉलिक। तो अभी हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रीजन क्या है इसका? यानी हमारा जो लंग्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पा रहा, इस वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और पीएच बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है? ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग होना, इस वजह से रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होता है। और बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब बाइकार्बोनेट कम हो जाता है और पीएच भी कम हो जाता है तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जब बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है और पीएच भी बढ़ जाता है तब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। तो चलो एकदम सिंपल तरीके में समझते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाता है और पीएच जो है लो हो जाता है। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाता है और पीएच हाई हो जाता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन लो हो जाता है और पीएच भी लो हो जाता है। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट आयन भी हाई होता है और पीएच भी हाई होता है। पीएच डिसाइड करता है एसिडोसिस या एल्कलोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी होता है और अपोजिट चलता है, और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 मेटाबॉलिक होता है और सेम डायरेक्शन में चलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।